हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कामकाज करने वाली डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह इस सारे कंपनी का बिजनेस जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही कुछ कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, भारत में मोबिलिटी सेक्टर तेजी से बदल रहा है। ईवी, पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल और ऑटो टेक्नोलॉजी, ये सारे सेक्टर में नए नए अपॉर्चुनिटी बन रहा है और इस बदल का फायदा सिर्फ बड़े कंपनी को नहीं, ठीक है, इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं सिर्फ बड़े कंपनी को नहीं, छोटे बड़े सभी कंपनी को इसका फायदा मिल रहा है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डायरेक्ट काम कर रहा है उसको तो फायदा मिल ही रहा है उस तरह के कंपनी में, लेकिन उस तरह के कंपनी को भी फायदा मिल रहा है जो ऑटो इंडस्ट्री या ऑटो सेक्टर में जुड़ी हुई कामकाज में प्रॉक्सी। अगर ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो इस तरह का कंपनी भी ग्रो करेगा, ठीक है, उस तरह के कंपनी को भी फायदा मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ 5 कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो प्रॉक्सी बोलिए चाहे वो डायरेक्टली बोलिए। सारे कंपनी क्या बिजनेस कर रहे हैं वो जानेंगे, कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ किस तरह से चल रहा है फाइनेंशियली वो भी जानेंगे, और साथ में कुछ टेक्निकल के बारे में भी बात करेंगे। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। किसी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तब किसी कंपनी में डिसीजन बनाएं। तो चलिए जानते हैं। पहला कंपनी का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन फॉर्जेंस लिमिटेड। सोना कॉमस्टार के नाम से भी जाना जाता है। 593 रुपीस में चल रहा है। कंपनी ऑटो टेक्नोलॉजी, ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट डिजाइन, ये सभी के ऊपर कामकाज करता है सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन फॉर्जेंस लिमिटेड, और ईवी के ऊपर भी काम कर रहा है। ईवी का जो प्रोडक्ट लगता है ईवी को बनाने के लिए, उसका भी डिजाइन एंड डेवलप की काम करता है सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन लिमिटेड। माने एक 100% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपनी आप कह सकते हैं। चलिए कंपनी का बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ चल रही है एक बार देख लेते हैं। देखिए सेल्स, देखिए मार्च 2021 यानी 5-6 साल पहले कंपनी का जो सेल्स था वो 1400 करोड़ का सेल्स था। सेल्स बढ़ के 4124 करोड़ हो गया। मैसिव ग्रोथ सेल्स के अंदर यानी टॉप लाइन में देखा जा रहा है। अगर मैं ग्राफ्स दिखाऊं, देखिए सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ इधर में देखने को मिल रहा है ग्राफ्स के अंदर। साथ साथ अगर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें यानी बॉटम लाइन, 216 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट वो बढ़ के 646 करोड़ हो गया है। 5-6 सालों के अंदर प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 3-4 गुना का तेजी देखने को मिला है। मतलब सेक्टर इंडस्ट्री किस तरह से ग्रोथ कर रही है साफ साफ बिजनेस में पता लग जाता है सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन फॉर्जेंस लिमिटेड के अंदर। और इसका भी अगर मैं ग्राफ्स दिखाऊं, देखिए सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन सेक्टर। तो फाइनेंशियली यानी बिजनेस के अंदर ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा है। साथ साथ फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करूं तो देखिए मार्केट कैप 36,800 करोड़ का है। एक मिड कैप लेवल का कंपनी है। स्टॉक का पी 53.9 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया है। ईपीएस की बात करूं 10.4 पे चल रही है। प्रोमोटर के पास 28% स्टेक है एंड 52 वीक हाई से 4% डिस्काउंट पे चल रहा है सोना बीएलडब्ल्यू लिमिटेड। कुछ ज्यादा नीचे नहीं, 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है प्राइस, ठीक है, 4%, 4.5% नीचे इधर में मिल रहा है। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन लिमिटेड का। टेक्निकल इधर में क्या बता रहा है, प्राइस गिरा था, प्राइस ऊपर से 753 से एकदम प्राइस सडनली 400 तक आ गया था, ठीक है। प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो 48 to 40% गिरावट देखने को मिला था, लेकिन इधर में प्राइस ऊपर भी गया है। अभी जो प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्गनेस देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं लेकिन प्राइस स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं रिसेंटली एक सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 400 के आसपास एक सपोर्ट है, और भी नियर बाई सपोर्ट की बात करूं तो 480 के आसपास एक सपोर्ट है और 400 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर प्राइस 480 या 400 के आसपास आ जाता है तो वीकनेस बनेगा प्राइस के अंदर। लेकिन अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो 600 के ऊपर अगर प्राइस चलता है तो प्राइस के अंदर और भी स्ट्रॉन्गनेस देखा जाएगा, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल, ओवरऑल टेक्निकल जो है वो अभी तो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है चार्ट के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्सीलेंट, इंडिया लीडिंग प्लेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
टायर मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो 2013 रुपीज पे अभी प्राइस चल रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का बिजनेस फॉरेन कंट्री में भी है, ठीक है। हेवी व्हीकल टायर मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए कंपनी का बिजनेस ग्रोथ देख लेते हैं, किस तरह से बिजनेस चल रही है। सेल्स देखिए, मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 5783 करोड़ का सेल्स था। सेल्स 5-6 सालों के अंदर डबल हो चुका है, 10,823 करोड़ हो गया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 4% का ग्रोथ देखा गया है एक साल के अंदर। ग्राफ्स देखिए, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ सेल्स के अंदर देखा जा रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है सेल्स टॉप लाइन। बॉटम लाइन की बात करूं तो देखिए 960 करोड़ का जो प्रॉफिट वो बढ़ के 1243 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत गिरावट आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब बिजनेस में ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है, इसीलिए प्रॉफिट कमा रहा है। अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो देखिए चार्ट ऊपर ही जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रॉफिट में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ चल रहा है। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है, एक मिड कैप के लेवल का कंपनी। स्टॉक का पी 31 पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, दोनों रेशियो बढ़िया। ईपीएस की बात करो 64 चल रहा है। प्रोमोटर के पास 58% से ज्यादा का स्टेक है। 52 इकाई से 28% नीचे चल रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस, अच्छा खासा नीचे है। 52 इकाई से देख सकते हैं प्राइस 28% नीचे, ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल देखिए, प्राइस के अंदर वीकनेस है, प्राइस ऊपर तो गया था लेकिन अभी प्राइस के अंदर थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। नियर बाई एक सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है 1835 के नीचे भी अगर प्राइस आ जाता है तो और भी वीकनेस देखने को मिलेगा। और रेसिस्टेंस के बारे में बात करूं तो रेसिस्टेंस देखिए 2700 को प्राइस अगर क्रॉस कर लेता है तो प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्गनेस आएगा, ठीक है। अभी तो 2700 और 1800 इसके बीच में प्राइस चल रहा है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों नेक्स्ट है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रॉक्सी प्लेयर कह सकता है। अगर ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड भी, ये कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोथ करता जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रॉक्सी है ऑटो इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोटिव केबल एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, नॉन ऑटोमोटिव केबल भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। सुप्रजीत 460 पे अभी चल रहा है। चलिए एक बार बिजनेस ग्रोथ देख लेते हैं, किस तरह से बिजनेस चल रही है। सेल्स देखिए, कंपनी का टॉप लाइन मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था 1641 करोड़ का सेल्स था। सेल्स बढ़ के मार्च 2026 में वो 3826 करोड़ हो गया। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रही है और मैसिव ग्रोथ बिजनेस में चल रही है। ग्राफ्स देखिए, क्या एक्सीलेंट ग्राफ्स बनी है, कंटिन्यूअसली टॉप लाइन ग्रोथ कर रहा है, ऊपर जा रहा है बिजनेस बढ़ रही है डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। और बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट देखिए, 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो बढ़ के 183 करोड़ हो गया है। 80% का ग्रोथ 4-5-6 सालों के अंदर देखा गया है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो डबल हो चुका है। पिछले साल यही नेट प्रॉफिट 99 करोड़ था, जस्ट 183 करोड़ डबल हो चुका है। 85% का ग्रोथ एक साल के अंदर देखा गया है और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ आ रही है, लगातार बढ़ रही है प्रॉफिट डे बाय डे सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड के बिजनेस में। अच्छा खासा प्रोडक्ट का डिमांड है, साफ साफ बिजनेस देख के, फाइनेंशियल देख के पता लग जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप देखिए 6300 करोड़ का है, स्टॉक का पी 33 पे चल रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी सुप्रजीत लिमिटेड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8%, दोनों रेशियो बढ़िया चल रहा है। ईपीएस की बात करो 13 पे है। प्रोमोटर के पास 45% स्टेक है एंड 52 इकाई से 11% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो 52 इकाई है इससे 11% नीचे अभी प्राइस चल रही है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो है, ठीक है। तो इंडस्ट्री पीक जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे
तो वैल्यूएबल स्टॉक का पी चल रही है और बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल देखिए, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड का प्राइस के अंदर तेजी बना हुआ है, ठीक है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है, देख सकते हैं इधर में प्राइस जो है वो सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ट्रेंड जो है टेक्निकल स्ट्रांग है। अगर मैं नियर टर्म सपोर्ट के बारे में बात करूं तो मुझे ये लेवल 395 400 के आसपास एक सपोर्ट लग रहा है, उसके नीचे एक सपोर्ट है, इस जगह पर एक सपोर्ट है 358 या 350 के आसपास एक सपोर्ट है, नियर बाई दोनों सपोर्ट है, ठीक है। और अगर मैं रेसिस्टेंस के बारे में बात करूं तो रेसिस्टेंस मुझे लग रहा है 496, यानी 500 के ऊपर भी अगर प्राइस निकल जाता है तो प्राइस के अंदर ट्रेंड और भी स्ट्रांग बनेगा। ये कुछ टेक्निकल, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड का टेक्निकल स्ट्रांग है। दोस्तों नेक्स्ट है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, इंडिया लीडिंग प्लेयर, एक्सीलेंट कंपनी बिजनेस में। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड 1041 पे चल रही है अभी प्राइस, ठीक है। कंपनी हाइड्रोलिक मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, हाइड्रोलिक जो होता है गाड़ी में लगता है वो हाइड्रोलिक मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करते हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। कंपनी मैन्युफैक्चर ओवर द 500 मॉडल्स। देखिए कंपनी के हाथ में कितना एसीक्यू है, बहुत बढ़िया एसीक्यू है, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड में लीडिंग प्लेयर है। चलिए एक बार बिजनेस ग्रोथ के बारे में पता कर लेते हैं। बिजनेस देखिए, सेल्स देखिए, टॉप लाइन मार्च 2021 6-7 साल पीछे 1695 करोड़ का सेल्स था, वो सेल्स बढ़ के अभी के टाइम 4000 भी क्रॉस कर गया है। और सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, ग्राफ्स देखिए एक्सीलेंट, कंटिन्यूअसली बिजनेस टॉप लाइन ऊपर जा रहा है, ठीक है। बॉटम लाइन देखिए, नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले कमाया था, इस बार नेट प्रॉफिट बढ़कर 243 करोड़ हो गया है। मतलब 1 2 3 4 5 6-7 साल पीछे अगर देखे तो मैसिव ग्रोथ बिजनेस के अंदर आया है 6-7 साल में, ठीक है। और इधर में ग्राफ्स भी देख सकते हैं, लगातार प्रॉफिट, कंपनी का जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो बढ़ रही है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रही है, माने इंडस्ट्री में कितना बढ़िया ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट में डिमांड है, सब बिजनेस देख के पता लग जाता है। बिजनेस ही सब कुछ बोलता है, एक कंपनी का बिजनेस पता लग जाता है, ठीक है। ये कुछ गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो बात कर लेते हैं। मार्केट कैप देखिए 14,000 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा एक्वायर हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोइंग फेज पे है। स्टॉक का पी 59 पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 27, रिटर्न ऑन इक्विटी 20, दोनों ही 20 के ऊपर चल रहा है, बहुत बढ़िया। ईपीएस की बात करो 16 पे है। प्रोमोटर के पास 55% से भी ज्यादा का स्टेक है, 52 हाई से 25% नीचे चल रहा है प्राइस। ये जो 52 हाई है इससे 25% नीचे है प्राइस अभी गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल देखिए, प्राइस के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी रन देखने को मिल रहा है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है। अगर मैं आप लोगों को ट्रेंड दिखाऊं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है प्राइस में, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है। लेकिन रिसेंटली प्राइस के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया है, देखिए ऊपर से प्राइस नीचे आया है इधर में। अगर मैं नियर टर्म सपोर्ट के बारे में बात करूं तो नियर टर्म सपोर्ट मुझे लग रहा है 830 के नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो प्राइस के अंदर वीकनेस बनेगा, ठीक है। और रेसिस्टेंस देखिए, रेसिस्टेंस एक नियर टर्म रेसिस्टेंस है 1144 के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो प्राइस के अंदर और भी अच्छा खासा स्ट्रांगनेस बनेगा, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है टेक्निकली गैब्रियल इंडिया लिमिटेड का, लेकिन शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत वीकनेस लग रहा है। ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री का लीडिंग है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड। प्राइस 8,918 पे चल रहा है। 1986 में कंपनी का जर्नी शुरू हुआ था। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है और मैन्युफैक्चरर है, प्रॉक्सी प्लेयर आप कह सकते हैं क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड को। चलिए एक बार बिजनेस ग्रोथ देख लेते हैं, बढ़िया काम कर रहा है। सेल्स देखिए, मार्च 2021 में 1560 करोड़ का सेल्स था, सेल्स बढ़ के 8000 भी क्रॉस कर गया है। मैसिव ग्रोथ टॉप लाइन में देखा गया, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्राफ्स देखिए कितना बढ़िया, कितना ब्यूटीफुल ग्राफ्स देखिए, बिजनेस टॉप लाइन सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है। और
एक भी साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बिजनेस नहीं हुआ है, ग्रोथ स्टेबल है, बहुत बढ़िया चल रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो बढ़ के 384 करोड़ हो गया। प्रोडक्ट के अंदर कितना डिमांड है, इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर रहा है, बॉटम लाइन ग्रोथ देख के पता लग जाता है। सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट कमा रहा है, बॉटम लाइन ऊपर जा रहा है, ग्राफ्स देखिए इधर में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया था मार्च 2025 यानी पिछले साल, लेकिन इस बार तो कमाल कर दिया है, सबसे हाईएस्ट से पोस्ट किया है। एक साल की अगर मैं बात करूं 91% ग्रोथ किया है बिजनेस में। 201 करोड़ का प्रॉफिट, 384 करोड़ है, 91% ग्रोथ किया है बिजनेस। बहुत बढ़िया बिजनेस में ग्रोथ किया है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड। ठीक, ये कुछ बिजनेस ग्रोथ। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप देखिए 21,000 करोड़ का है, ठीक है। स्टॉक का पी 54 पे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%। ईपीएस की बात करूं 161, बाप रे बाप, ईपीएस बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर के पास 48% स्टेक है एंड 52 वीक हाई से 8.54% नीचे चल रहा है। ये जो 52 वीक हाई है 9,750, इससे ऑलमोस्ट 8.5% नीचे क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड का प्राइस चल रही है। कुछ फाइनेंशियल रेशियो है, ठीक है। बिजनेस में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चलिए टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। एक्सीलेंट टेक्निकल, मैं पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, इधर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब ये जो प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, प्राइस का जो माने स्ट्रेंथ है कंटिन्यूअसली ऊपर, ठीक है, वो वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है प्राइस, ठीक है। अगर मैं नीचे सपोर्ट के बारे में बात करूं तो सपोर्ट है 6,660 पे एक सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर चलेगा स्ट्रांगनेस बना रहेगा। ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहा है। और क्या बताओ, रेसिस्टेंस है ही नहीं कुछ अभी, ठीक है। छोटा सा रेसिस्टेंस फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, छोटा सा रेसिस्टेंस 9,000 मैंने 52 हाई का ही रेसिस्टेंस है। अगर 52 हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है तो और भी प्राइस के अंदर स्ट्रांगनेस है। अभी के लिए तो स्ट्रांगनेस है टेक्निकली। ये कुछ क्राफ्टमैन ऑटोमेशन लिमिटेड का टेक्निकल। दोस्तों ये था पांचों कंपनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जॉइंट प्लेयर है। और बिजनेस, सारे कंपनी का बिजनेस जो है वो टॉप लाइन बोलिए बॉटम लाइन बोलिए अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, जो मैं आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। और टेक्निकल के बारे में भी थोड़ा बहुत बात की। इनमें से आपको कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट लग रहा है, आप कमेंट में जरूर आपका वैल्यूएबल ओपिनियन दीजिएगा। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए है ये वीडियो। किसी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, तब जाके किसी कंपनी में डिसीजन बनाइए। जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहे तो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस मेंबरशिप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सब्सक्राइबर के जो बटन है उसके पास में ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। अगर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आप किसी भी कंपनी के बारे में 1-to-1 हमसे डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। ये फायदा मिलेगा और भी साथ साथ बहुत सारा फायदा मिलेगा अगर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। तो जल्दी जाइए मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दीजिए एंड हाइप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।